नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू भार्गवी लैंग्वेज ट्यूटोरियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम लोग श्रेष्ठ उपन्यासकार श्रीलाल शुक्ल जी द्वारा रचित उपन्यास राग दरबारी का सारांश जानेंगे। राग दरबारी एक सामाजिक उपन्यास है जिसमें आज़ादी के बाद भारतीय शिक्षण व्यवस्था का यथार्थ चित्रण किया गया है। उपन्यास में आने वाले प्रमुख पात्र ऐसे हैं: वैद्य जी, रंगनाथ, बद्री पहलवान, रुपन बाबू, शनिचर, मास्टर खन्ना, प्रिंसिपल आदि। उपन्यास की शुरुआत शिवपालगंज से शुरू होता है। रंगनाथ अपना स्वास्थ्य बनाने के लिए अपने मामा वैद्य जी के गांव शिवपालगंज जा रहा है। रंगनाथ इतिहास में एमए किया हुआ और शोध कार्य कर रहा ईमानदार युवक है। शिवपालगंज एक गांव है जहां पर रंगनाथ के मामा वैद्य जी रहते हैं। वैद्य जी नाम से ही नहीं, थोड़ा बहुत वैद्य का काम भी कर लेते हैं, इसलिए उनके गांव में उनके खुद का एक आयुर्वेदिक दवाखाना भी है। वैद्य जी चंगामल इंटर कॉलेज के प्रबंधक है, साथ में कोऑपरेटिव यूनियन के मैनेजिंग डायरेक्टर भी है। शिवपालगंज के राजनीति के पीछे वैद्य जी का बहुत बड़ा हाथ रहता है, इसलिए उपन्यास में उनको मास्टरमाइंड कहा गया है। वैद्य जी सिर्फ कॉलेज में ही नहीं, गांव के हर एक राजनीतिक क्षेत्र में अपना प्रभाव बना के रखे हैं। उदाहरण, ग्राम पंचायत के चुनाव में भी वैद्य जी के लोगों को ही चुनाया जाता है और उनको ही पद मिलता है। वैद्य जी के 2 संतान हैं, एक बद्री पहलवान जो कुश्ती खेलते हैं और सिखाते भी हैं, दूसरा रुपन बाबू जो कई सालों से एक ही कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं और छात्रों के लिए वह नेता भी है। उपन्यास की कथा वस्तु गांव के राजनीति से लेकर चंगामल इंटर कॉलेज के भ्रष्टाचार तक चलता है। वैद्य जी कॉलेज के प्रबंधक होने के नाते अध्यापक एवं कर्मचारियों के ऊपर अपना अधिकार चलाते हैं। कॉलेज के प्रिंसिपल भी वैद्य जी का ही आदमी है। वह भी हमेशा वैद्य जी के घर में ही रहते हैं और बांग का मजा लेते रहते हैं। वैद्य जी के जैसे ही प्रिंसिपल भी अध्यापक एवं कर्मचारियों को अपने गुलाम समझते हैं। कॉलेज में पढ़ाई के अलावा सभी तरह के भ्रष्टाचार होते रहते हैं। कॉलेज में बहुत सारे अध्यापक हैं, उनमें से कई सारे अध्यापक पढ़ाना छोड़कर अपना समय व्यर्थ करते रहते हैं, पर उनके खिलाफ बोलने वाले कोई नहीं है, कारण वो जो अध्यापक है वो सभी वैद्य जी के ही आदमियाँ रहते हैं। वैद्य जी और प्रिंसिपल दोनों मिलके कॉलेज को राजकीय अड्डा बना दिए हैं। वो सिर्फ दो काम करने में माहिर है। एक, योग्य लोगों को कॉलेज में आने न देना, दूसरा नए नए स्कीमों को इंट्रोड्यूस करके गवर्नमेंट से पैसा लूटना। कॉलेज में हो रहे भ्रष्टाचार के विरोध अगर कोई आवाज़ उठा रहा है तो वह सिर्फ मास्टर खन्ना जी है। मास्टर खन्ना सीनियर अध्यापकों में एक है और वे कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल के प्रमोशन के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। चंगामल इंटर कॉलेज में हो रहे भ्रष्टाचार और राजनीति के विरुद्ध आवाज़ उठाने के कारण मास्टर खन्ना को इस्तीफा देना पड़ता है। थोड़े दिन में ही कोऑपरेटिव यूनियन में इस्तीफा देना पड़ता है, पर अपना अधिकार न छोड़ने की इच्छा में वैद्य जी अपनी चतुराई से बद्री पहलवान को वहाँ के प्रबंधक के पद में बिठा देते हैं। रंगनाथ वैद्य जी के वहाँ अपना स्वास्थ्य बनाने आए थे, पर गांव में चल रही राजनीति और कॉलेज के भ्रष्टाचार से तंग आ जाता है। के भ्रष्टाचार को और गांव की राजनीति को रंगनाथ कभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विरोध करता है। कॉलेज के प्रिंसिपल रंगनाथ को अध्यापक पद के लिए आमंत्रण देते हैं, पर कॉलेज में हो रहे भ्रष्टाचार का साक्षी बना हुआ रंगनाथ उस आमंत्रण को त्याग देता है। शिक्षित रंगनाथ किताबी आदर्शों को साथ लिए हुए आया था, पर अभी गांव में राजनीति, कॉलेज के भ्रष्टाचार को देखकर वह अपने आदर्शों को त्याग नहीं सकता है और उसी तरह गांव के राजनीति या भ्रष्टाचार को अपना भी नहीं सकता है। वह इसी दुख में पड़कर
गांव छोड़कर शहर जाने का निर्णय कर लेता है। रंगनाथ का विचार है कि जब आदर्शवादी और यथार्थवादी दोनों भी टकराते हैं तो आदर्शवादी को ही पहले हार मानना पड़ता है। इसी विचार को आगे बढ़ाता हुआ रंगनाथ गांव छोड़कर शहर चला जाता है। यहीं पर उपन्यास का अंत होता है। श्रीलाल शुक्ल जी आज़ादी के बाद भारतीय शिक्षण व्यवस्था के ऊपर प्रस्तुत उपन्यास को लिखे हैं और उस उपन्यास में बताते हैं कि आज की शिक्षा व्यवस्था सड़क पर सोई हुई कुतिया की तरह है जिसे कोई भी कहीं भी लात मार सकता है। ये वाक्य के साथ वो शिक्षण व्यवस्था का यथार्थ चित्रण हमारे सामने रखते हैं।